हेलो एवरीवन। तो यहाँ पे पार्टी में जाने की तैयारी हो रही है और नान के आगे थे, सबका वेलकम हो गया था, चाय पानी हो गया था और साथ वगैरह भी हो गई थी। थोड़ा सा यहाँ पे बच्चे मेकअप कर रहे थे जो रह गए थे, मतलब थोड़ा सा टचअप कर रहे हैं पार्टी में जाने से पहले। और ये जो व्लॉग है ये शादी से एक दिन पहले का, मतलब बारात से एक दिन पहले जब नान के आते हैं उस दिन का व्लॉग है। तो बच्चे यहाँ पे हेलो कर रहे थे क्योंकि बच्चे मेरे सारे ब्लॉग देखते हैं, जो मेरे भतीजे भतीजी हैं। और यहाँ पे पार्टी में जाने से पहले हमारे दूल्हे राजा का, हमारे बेटे का फ़ोटो सेशन हो रहा था। जिसको भी उसके साथ फ़ोटो खिंचवानी थी वो इस तरह से पोज़ बना के उसकी फ़ोटो खींच रहे थे। तो यहाँ जितने भी रिलेटिव हैं, जितने भी घर के हैं, वो फ़ोटो खिंचवा रहे थे इस तरह से। तो मैंने और सिमी ने भी खिंचवाई और उसके बाद हम आ गए सीधा पार्टी में, जहाँ होटल में पार्टी थी। तो सारे बच्चे यहाँ पे आ गए हैं, हम भी आ गए हैं, गाड़ियों से आए हैं क्योंकि घर से 10-15 मिनट के रास्ते पे ही यहाँ पे होटल बुक किया हुआ था। अभी कुछ लोग आ गए थे, कुछ लोग आए नहीं थे। और बच्चे अभी थोड़ा बहुत डांस करेंगे, स्नैक्स खाएंगे। तो यहाँ पे मेरी भाभियाँ भी आ गई थी, बहनें आ गई थी, जो मासी की लड़कियाँ हैं वो भी आ गई थी, मेरी बहन भी आ गई थी और यहाँ भतीजियाँ सभी। मतलब एक अच्छी सी फीलिंग आती है सबको देख के, बहुत दिन के बाद जब मिलते हैं। और शादी ब्याह में ही ऐसा होता है जब कोई मिलता है, बाकी किसी को इतना टाइम नहीं होता डेली कोई मिले। तो इस तरह से शादी ब्याह में ही मिला जाता है। तो यहाँ स्नैक का टाइम हो गया था, मतलब सबसे पहले स्नैक लगा था। तो बच्चे हम लोग सब यहाँ पे, जहाँ पे फ़ोटो सेशन थोड़ा सा कर रहे थे, अपनी अपनी फ़ोटो ले रहे थे यहाँ पे खड़े होके। तो ये मेरी चाचा की बेटी है, मेरी बहन है छोटी। और यहाँ पे हम फ़ोटो निकाल रहे थे थोड़ी बहुत, जो भी हमारी मेमोरी थी। तो इस तरह से होटल का लुक है, थोड़ा सा आप लोगों के लिए शूट किया है। और अब बच्चे यहाँ पे डांस करेंगे, तो सिमी भी डांस करेगी, वो आप लोगों को दिखाती हूँ। तो यहाँ पे मेरी बुआ की पोतियाँ हैं, जो मेरी भतीजियाँ हैं, वो डांस कर रही थी। और ये हमारे घर में आन बान शान के बराबर है इनका होना, क्योंकि ये बहुत अच्छा डांस करती हैं और इनके डांस के बगैर कोई भी शादी अधूरी है। तो ये मेरी दीदी आ गई थी, जिसके बेटे की शादी है, जो ब्लू साड़ी में है। तो ये अपनी बुआ को नचा रही थी और बहुत अच्छा डांस करती हैं। आगे इन्होंने शादी वाले दिन भी बहुत अच्छा डांस किया, वो भी आप लोगों के साथ आगे शेयर करूँगी। तो चलिए इंजॉय करते हैं और अपने जो भी पल हैं उनको कैद कर लेते हैं कैमरे में। तो यहाँ पे खाना लग चुका था, मेरी भाभी, मेरी भांजी और बहनें, जीजा जी सब बैठे थे। तो ये मेरा भांजा बैठा है, आपने पहले भी मेरे ब्लॉग में बहुत बार देखा है। तो अब ये नेक्स्ट मॉर्निंग का टाइम है, जब बारात चढ़ने वाली है और पंडित जी बैठे हैं यहाँ पे, वो करवा रहे हैं, मतलब सेहराबंदी करवाते हैं। तो इस तरह से, और हम यहाँ पे चाय पी रहे हैं खड़े होके। और मैंने पहनी आज साड़ी, क्योंकि दीदी कहने लगी कि मैं सूट लेके ही गई थी, लेकिन दीदी कहने लगी कि साड़ी पहन लो। दीदी और मेरा और उनकी बहू रानी का नाप एक ही है, तो मैंने साड़ी पहन ली थी। तो सबसे पहले टीका माँ और बाप करते हैं, तो यहाँ पे दीदी और जिया जी टीका कर रहे थे। और हमारे बेटे का सेहरा भी बन गया था और वो दूल्हा बन गया था। तो बस अब जाएगी बारात। और ये हमारे बड़े बहू और बेटा हैं और ये उनके रिलेटिव हैं, कुछ दीदी के नंदे हैं, बुआ जी हैं। तो यहाँ मेरी और सिमी की बारी भी आ गई थी, तो हमने भी थोड़ा सा फ़ोटो सेशन करवाया और अब बारात निकलेगी। तो जी मंदिरों वगैरह में माथा टेक के अब चल पड़े हैं दुल्हन को लेने। और ये रास्ते का मंजर है कुछ इस तरह से। तो मुझे भी नहीं पता गांव का नाम, लेकिन अम्बाला के पास ही कहीं गांव पड़ता है, वहाँ पे जो बहू रानी है हमारी नई वाली, उसका घर है, मायका है। तो बस चल पड़े हैं और आगे जो भी हुआ आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करेंगे। और उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आती हो, तो वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिए।
और यहाँ पे मैंने थोड़ी सी रील बनाई, 1-2 रील बनाई, क्योंकि जब भी हम सुंदर लगते हैं, अच्छे लगते हैं, तो सोचते हैं कोई ना कोई मेमोरी अपने कैमरे में कैद कर लें। तो मैंने भी रील बनाई यहाँ पे। और जैसे ही हम वहाँ पे पहुँचे, यहाँ पे भी होटल का मतलब होटल में ही इंतज़ाम कर रखे थे और यहाँ पे मिलनी हो रही है। तो जीजा जी की सबसे पहले मिलनी हो रही है, तो यहाँ पे जो लड़की वाले हैं वो इस तरह से मिलनी वगैरह करते हैं, कंबल वगैरह देते हैं। जो भी रस्में और रिवाजें होती हैं वो सेम ही होती हैं सबके घरों में, सबके यहाँ पे थोड़ी बहुत अलग होती होगी। यहाँ दूल्हे की सालियाँ खड़ी हैं रिबन कटाई के लिए, तो बस यहाँ पे रिबन की ये जो रस्म होती है ये करेंगे और फिर जाएंगे अंदर होटल में। और अंदर आने के बाद हम सबका जो लड़के वाले हैं उनके लिए अलग ही इस तरह से टेबल लगाए हुए थे और उन पे पूरा इंतज़ाम किया हुआ था लड़की वालों ने। तो आओ भगत में कोई कमी नहीं रही, बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने जो बाराती हैं उनका वेलकम किया और इस तरीके से मतलब किया। और यहाँ पे हमारी बहू रानी और बेटा और ये मेरी भतीजियाँ सब डांस कर रहे हैं। तो डांस कर रहे थे थोड़ा थोड़ा, तो ये भी क्लिप मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो यहाँ पे भतीजियाँ और बहू रानी डांस कर रही हैं और इन्होंने खूब सारी रौनक लगा दी थी यहाँ पे आके भी, और सारे इन्हीं को निहार रहे थे। क्योंकि देखिए डांस करना भी किसी किसी के बस की बात है, हर कोई डांस नहीं कर सकता अच्छे तरीके से, मतलब प्रॉपर तरीके से जो स्टेप बाय स्टेप होता है वो ये इस तरीके से डांस कर रहे थे। तो इस तरह से इन बच्चों ने यहाँ पे सबका मन मोह लिया और बहुत ही सुंदर डांस किया, बहुत अच्छे तरीके से। तो बस यहाँ पे डांस वगैरह चल रहा था और खाना पीना करने के बाद जब दुल्हन आ जाएगी और जयमाला हो जाएगी तो मैं और दीदी घर चले जाएंगे, क्योंकि घर पे बहू रानी का वेलकम करने के लिए कोई तो होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, जब यहाँ पे उसकी रस्म हो जाएगी जयमाला की, तो मैं और दीदी गाड़ी में चले जाएंगे, कोई हमें छोड़ आएगा एक जना। तो यहाँ पे बच्चों का डांस चल रहा था और बहुत ही खूबसूरत तरीके से सबका मन लगा रखा था इन्होंने। तो मेरी भतीजियाँ बहुत अच्छा डांस करती हैं। तो बस यहाँ पे बहू रानी भी आने वाली है और ये देखिए बहू रानी भी आ गई और ये उसके भाई हैं जो उसको लेके आ रहे हैं। तो बस अब जयमाला होगी। जयमाला के लिए स्टेज पे दोनों आगे हैं और जैसे कि हमारा इंडियन कल्चर होता है कि जब भी जयमाला होने के बाद फिर सारे रिलेटिव होते हैं जो रिश्तेदार फ़ोटो खिंचवाते हैं बैठ के, तो इसी तरह से हुआ। और हम यहाँ पे बैठ गए थे, खाना खा लिया था हमने क्योंकि जयमाला हो गई थी। और यहाँ पे जो लड़की वालों की तरफ से भी डांस हो रहा था लड़कों का। तो हम आ गए थे घर और घर आने के बाद काफ़ी रात हो गई थी, मतलब लेट हो गए थे। तो यहाँ पे बहू रानी हमारी आ गई थी घर, तो उसका वेलकम करने के लिए गई हैं दीदी और हम कर रहे हैं थोड़ा सा वीडियो शूट। तो जैसा भी हुआ, जैसा भी बना, आप लोगों के साथ शेयर किया। आप हमारी बहू रानी को और बेटे को अपनी बहुत सारी ब्लेसिंग दीजिए उनके आने वाले जीवन के लिए, कि उनका जीवन है जो सुख समृद्धि से व्यतीत हो। और यहाँ पे बहू रानी का वेलकम हो रहा है, जैसे कि सास पानी वार के पीती है वही रस्म है ये। तो ये सभी के घर वहीं पे होती है, मतलब शादियों में सभी के में होती है। और बहू रानी के जो सिर पे ये गड़बी सी होती है ना, जो लोटा सा होता है, इसमें मीठा पानी होता है। और शायद उसके जो पीपल का पेड़ होता है उसके पत्ते होते हैं। तो यहाँ पे उनकी आरती होगी और फिर उससे वो पानी पियेंगी और बेटा उनका रोकेगा। कुछ इस तरह की रस्म होती है, पानी पीने से रोकते हैं। तो इस तरह से वेलकम किया जा रहा है बहू रानी का। तो बहू रानी आ गई हैं और बहुत सुंदर है, दोनों की जोड़ी बहुत अच्छी लग रही है। तो यहाँ पे दीदी का भी फ़ोटो सेशन हो रहा है, धीरे धीरे वो भी जो फ़ोटो वाले कैमरे वाले बताते रहते हैं वो करते रहते हैं। शादियों में ज़्यादातर यही होता है कि कैमरे वाले जिस तरह से बोलते हैं उसी तरह से करना होता है। तो बस यहाँ पे दीदी खड़ी होकर इनका वेलकम कर रही थी। अभी ये अंदर आ जाएंगे और अंदर आने के बाद एक रस्म और होती है जो अंगूठी पानी में गिरा के, कुछ इस तरह की रस्म होती है।
कंगना खेलना बोलते हैं उसको, शायद कंगना खेलना भी बोलते हैं और अंगूठी ढूंढना ही बोलते हैं। तो इस तरह की रस्म होगी। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के ब्लॉग में इतना ही था। आई होप आप सबको ब्लॉग अच्छा लगा होगा। तो ढेर सारा प्यार दीजिए हमारे बेटा बहू को और मेरे ब्लॉग को। तो उम्मीद करती हूँ कि बहुत अच्छा लगा होगा आप लोगों के साथ। मैंने जो भी शेयर किया है वो आप लोगों को बहुत बढ़िया लगा होगा। और यहाँ लास्ट में कंगना खुलाई की रस्म हो रही है और हमारी नई बहू का हमारे घर में, मेरी दीदी के घर में अच्छे से वेलकम हो गया। और इस तरह से छोटी छोटी खुशियाँ, छोटे छोटे पल मैंने कैद करने की कोशिश की है और रखने की कोशिश की है। उम्मीद करूँगी अच्छे लगेंगे आप लोगों को। तो चलिए मिलेंगे अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।